हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसको हम ईपीएल लिमिटेड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। कंपनी में कुछ टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको एक बाइंग कॉल जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आज यूएस का सीपीआई डेटा आना था, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर इनका जो भी नवंबर का जो एक्चुअल आया है निकल कर वो 6.0 का निकल कर आया है, जो कि पिछले प्रीवियस जो इनका था 6.3 का था। और जो एस्टिमेट यहाँ पर लगाया गया था वो करीब 6.1% का लगाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर मंथ और मंथ देखें, नवंबर में जो एक्चुअल था सीपीआई यूएस कोर में इनका वो 0.2% का है, जो 0.3% का था प्रीवियस क्वार्टर में। और एस्टिमेट जो लगाया गया था यहाँ पर 0.30। यानी कि अगर आप बात करें इन्फ्लेशन डेटा की, तो यहाँ पर जो एक एक्सपेक्ट करी गई थी 7.7% का, यहाँ पिछला जो आया था जो एस्टिमेट यहाँ पर था 7.3% का, वो एक्चुअल निकल कर आया है 7.1% का। जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा कि इस डेटा के आने के बाद यूएस मार्केट में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त एक हैवी सेल ऑफ भी यहाँ पर दिखाई दी है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आज यूएस का सीपीआई डेटा सामने आया है, बट कल एफओएमसी की बैठक भी यहाँ पर हमको होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग पोजीशन को कट कर रहे हैं। कल मार्केट में ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कल जो मिस्टर पॉवेल जी की जो एफओएमसी की बैठक है, उसमें वो क्या निर्णय लेते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर कर। अगर 0.50 के बेसिस पर 0.50 के बेसिस पॉइंट पर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, तो मार्केट इसका वेलकम करेगी और मार्केट में हमको तेज़ी भी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको अभी करीब 42 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी हमें दिखाई दी थी। करीब ऑलमोस्ट 1% से भी अधिक की यहाँ पर हमको तेज़ी करीब 340 से 350 पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पर अभी गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी। रीज़न मैंने बताए हैं कि मार्केट यहाँ पर अभी नेगेटिव थोड़ा सा रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि कल एफओएमसी की बैठक भी हमको होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद ही यहाँ पर सारी पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। चलिए हम बात करते हैं जो हमने जिस स्टॉक के बारे में बात करी है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो प्रीवियस वीडियो आए थे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, जो भी हमने टारगेट यहाँ पर दिए थे और टारगेट जो भी बढ़ाए थे, आज करीब 122 के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को देखकर कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स को बाय किया था, तो आप यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आज जो भी आप सभी को पता होगा, हमारी एक पेड सर्विसेज चलती हैं, जो कि डेमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर हम कैश, इक्विटी और ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल्स देते हैं, जहां पर आप ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट यहां पर कर सकते हैं। जिसमें आज हमारी आरबीएल की एक कॉल गई थी, जहां पर हमको 5, हमारा जो टारगेट था 4.5 से 5 का, आज 5 प्लस यहाँ पर हमको टारगेट आते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा एस्टल का भी कॉल्स गई थी और यहाँ पर हमारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। उसके अलावा IEX 150 की जो है कॉल दी गई थी 3.50 पर, और यहाँ पर 4.35 के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। जो उसका हाई था उसके आसपास यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। तो आप भी चाहते हो तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक वीडियो आया था आज से करीब 5 मंथ्स बिफोर के ईसी के ऊपर हमारा वीडियो आया था, जहाँ पर मात्र 36 लोगों ने ही इस वीडियो को देखा था। जहाँ मैंने बोला ज़बरदस्त ब्रेकआउट, डॉलर तो पकड़ नहीं पाओगे, आज जाकर देखिएगा। इस वीडियो को जाकर नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। जो टारगेट हमने यहाँ पर बोले थे वो आज हमको अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर जिन्होंने हमारी वीडियो को देखकर स्टॉक को बाय किया था, वो ज़रूर यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ईपीएस के बारे में अगर हम बात करें, तो ईपीएल जो है एक ग्लोबल लीडर है इन द लेमिनेटेड ट्यूब्स पैकेजिंग के अंदर। जिसमें अगर हम बात करें टूथपेस्ट के अंदर, तो हर 3 टूथपेस्ट में इनका 1 जो पैकेजिंग होती है वो हमको यहाँ पर ईपीएल की ही दिखाई देती है। तो एक अच्छा स्टॉक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप हमको करीब 5000 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 29 के मल्टीपल पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बहुत अच्छे तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर ही सिर्फ एक यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है, जो इनकी सेल्स ग्रोथ है। अगर आप देखें तो पुअर है। 5 ईयर्स के में मात्र 8.32% के CAGR से ही इनकी सेल्स हमको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो दे ही दे, साथ ही साथ अच्छे खासे डिविडेंड भी दे, तो ज़रूर आप यहाँ पर इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम
स्टॉक के जो इनके पीयर्स हैं, सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई थी कि जो इनके Q2 के नंबर्स अभी हमें दिखाई दिए थे, जो कि पिछले जून के क्वार्टर में इनकी सेल्स रहा करती थी 832 करोड़ की, जो कि यहाँ पर हमको बढ़ कर 948 करोड़ की दिखाई दी थी। और उसके अलावा यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमको पिछले क्वार्टर से 1% की तेज़ी दिखाई दी, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 35 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ का हमको दिखाई दिया, और जिसके कारण यहाँ पर इनके अर्निंग पर शेयर भी हमको बढ़ते हुए नज़र आए थे। तो यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन एक एवरेज ग्रोथ है, बहुत अच्छा तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की ही बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी फंडामेंटल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डर ना लगे अगर स्टॉक में किसी भी रीज़न से गिरावट होती है। अगर आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो बहुत ही अच्छे शानदार हमको मूव दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग क्वार्टर में, मतलब वो माफ़ करिएगा, अपकमिंग मंथ में, अपकमिंग डेज में। तो यहाँ पर जो इनके रिज़र्व हैं, रिज़र्व भी आप देखें तो हर एक साल यहाँ पर रिज़र्व इनके बढ़ते हुए नज़र आए हैं। करीब 787 करोड़ से रिज़र्व बढ़ा कर 1770 करोड़ के यहाँ पर इन्होंने अपने रिज़र्व को कर लिया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम सीधा इनके टेक्निकल चार्ट्स पर चलते हैं और एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको यहाँ पर क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर बात करें DIIs की, तो आप देख सकते हैं कि DIIs ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। जून के क्वार्टर में इनकी होल्डिंग रहा करती थी 13.9% की, जो कि अभी क्वार्टर में 15.88% की हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड यहाँ पर हमको बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा प्रोमोटर के पास भी करीब 52% के आसपास की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। अभी हम आ चुके हैं APL के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो आज आपने देखा होगा, आज इंट्राडे के अंदर हमको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दी है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसका एक रेजिस्टेंस रहा करता था करीब 169 का, जिसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था कल के दिन, और आज हमको इस स्टॉक में करीब 174 के आसपास के लेवल भी दिखाई दिए थे। तो करंट प्राइस पर आप स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। करंट प्राइस है इसका 169 रुपीज़। इस रेट पर जब आप स्टॉक को बाय करते हैं, अगर हो सकता है थोड़ा सा आप शायद वीडियो पॉज हो गया हो, फिर से बता देता हूँ। टेक्निकल चार्ट्स पर अभी देखिए हम कंपनी के आ चुके हैं, और यहाँ पर जो इसका एक रेजिस्टेंस रहा करता था 169 का, वो यहाँ पर आज कल स्टॉक ने ब्रेक किया था, और आज स्टॉक ने इंट्राडे में करीब 174 का हाई भी लगाया था। अभी की अगर हम बात करें तो अभी आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्मॉल एसएल लेना है। एसएल जो आपका यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है 160 रुपीज़ का, और जो यहाँ पर स्टॉक में टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू वीक, तो वो टारगेट यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ 180 रुपीज़ के। तो 180 रुपीज़ के लिए स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर चल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो एक बार आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप चाहो तो इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हों तो एक बार उस स्टॉक के बारे में आप खुद की नज़र से ज़रूर कर लें, ताकि किसी भी कारणवश अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपने जिस स्टॉक को बाय किया है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप उसमें लॉन्ग टर्म का समय दे सकते हो। और अगर किसी कारणवश अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी समझकर यहाँ पर स्टॉक को बाय कर भी चल सकते हो। तो आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है हर एक पॉइंट, वो यहाँ पर समझ गए होंगे। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि कल अभी हमने बात करी कि FOMC की बैठक है यहाँ पर, तो मिस्टर पावेल जी कल का कमेंट्री आएगी वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव भी होनी चाहिए। 0.50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर हमको रेट हाइक होते हुए नज़र आने वाले हैं। आज सीपीआई डेटा मस्त था, अच्छा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इसका स्वागत किया है अमेरिकन मार्केट में, बट सिर्फ कल की बैठक की वजह से ही आज यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई होप यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कभी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप लोगों की तो प्लीज़ उसे
कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर बताने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो अगर बोलने में कोई भी किसी तरह की मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।